सर्द सुबह थी। बस स्टैंड के कोने में रखे चाय के खोखे से भाप उठ रही थी। उसी भाप के पास एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। लोग आते जाते रहे, किसी ने उस दिए पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी अम्मा वहां रुकी। हाथ ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने दिए के पास हाथ सेके और मुस्कुरा दी। छोटा है, अम्मा ने कहा, पर ठंड तो दूर कर ही देता है। पास खड़ा चाय वाला ये सुनकर चुप हो गया। उसने दिए के पास एक और दिया जला दिया, फिर एक और। अब कोना थोड़ा उजला हो गया था। राह चलते एक बच्चे ने पूछा, भैया, इतना छोटा दिया क्या बदल सकता है? चाय वाला मुस्कुराया। अंधेरा पूरा नहीं, पर किसी का रास्ता तो रोशनी से भर ही देता है। बस आ गई। लोग चढ़ गए। दिए वहीं रहे, छोटे, शांत, लेकिन उम्मीद से भरे। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कोहरा इतना घना कि सड़क भी छुपी हुई लग रही थी। बस स्टैंड के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे राजू ने अपना छोटा सा चाय का ठेला लगाया। राजू रोज सुबह 5 बजे उठता। हाथ ठंड से सुन्न हो जाते, लेकिन चाय की केतली हमेशा गर्म रहती। गरम चाय, अदरक वाली गरम चाय। उसकी आवाज में ठंड से ज्यादा जिंदगी की थकान थी। पहला ग्राहक आया, बस स्टैंड पर झाड़ू लगाने वाला रामू। रामू बोला। आज तो बहुत ठंड है राजू भाई। राजू मुस्कुराया। ठंड जितनी ज्यादा, चाय उतनी सुकून देती है। राजू की चाय मशहूर थी। ना कोई बोर्ड, ना दुकान, बस स्वाद और अपनापन। ऑफिस जाने वाले लोग, रिक्शा वाले, गार्ड सब यहीं रुकते। एक दिन ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। उसी सुबह एक छोटा लड़का आया, फटा हुआ स्वेटर, कांपते हाथ। धीरे से बोला, चाचा, चाय मिलेगी? राजू ने पूछा। पैसे हैं? लड़के ने सिर झुका लिया। राजू ने बिना कुछ कहे एक कुल्हड़ भरकर चाय दी। पी लो बेटा, गरम है। लड़के की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद चाचा। पास खड़े आदमी ने कहा, अरे राजू, ऐसे मुफ्त में दोगे तो काम कैसे चलेगा? राजू ने शांति से कहा। आज उसकी ठंड ज्यादा है, मेरा नुकसान कम। कुछ दिन बाद वही लड़का फिर आया। आज कपड़े साफ थे। आदमी मुस्कुराया। चाचा, आज पैसे हैं। राजू ने मुस्कुराकर चाय दी और पैसे नहीं लिए। आज मेरी तरफ से। कुछ हफ्तों बाद एक गाड़ी आकर ठेले के पास रुकी। एक आदमी उतरा और बोला, आप ही राजू हैं? राजू डर गया। जी, कोई गलती नहीं, आपने मेरे बेटे को सिखाया कि ठंड में सबसे पहले इंसान को गर्म रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजू की एक छोटी सी पक्की दुकान खुल गई। पहली सुबह राजू ने वही आवाज लगाई। गरम चाय, अदरक वाली गरम चाय। सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। एक छोटा सा गांव दिखता है। कच्चे घर, पेड़ और सामने खेत। इसी गांव में रहता है एक किसान, रामू। रामू सादा कपड़े पहनता है, कंधे पर गमछा रखता है और खेत की तरफ चल पड़ता है। रामू खेत में पहुंचता है, मिट्टी को हाथ से छूता है, पौधों को ध्यान से देखता है। कहीं पानी देता है, कहीं नाली साफ करता है। कोई जल्दी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस शांति से काम। अचानक रामू देखता है कि खेत के एक कोने में पानी नहीं पहुंच रहा। कुछ पौधे झुके हुए हैं। रामू रुकता है, ध्यान से सोचता है। वह चिल रामू नाली में फंसी मिट्टी हटाता है। धीरे धीरे पानी बहने लगता है। पानी पौधों तक पहुंचता है। पौधे फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। रामू हल्की सी मुस्कान के साथ काम देखता रहता है। शाम हो जाती है। हवा चल रही है, फसल हिल रही है। रामू खेत के किनारे बैठ जाता है। उसके चेहरे पर सुकून है। रामू धीरे से कहता है, मेहनत के साथ सब्र भी जरूरी है।
यही कहानी हमें सिखाती है, गुस्से से नहीं, समझदारी और शांति से हर काम आसान हो जाता है। कहानी खत्म।